एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे को मार्केट के अंदर कैसे प्रॉफिट हो सकता है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि कल आपका मार्केट किस तरह का रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि किन लोगों को मार्केट के अंदर लॉस होता है। दोस्तों, मैं कहूं तो 80% लोग ऐसे हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं और उनको मार्केट के अंदर लॉस होता है। यदि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो तो आपको मार्केट में लॉस होने से बच सकते हो। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग से आप कैसे बच सकते हो, इसके लिए कोई भी दवा नहीं बनी है, ना ही कोई इसका सेटअप है कि ये ओवर ट्रेडिंग का सेटअप है। तो उसके लिए आपको खुद की साइकोलॉजी को बिल्डअप करना होगा। आप जो प्रॉफिट ले लेते हो उस पर आपको धैर्य रखना होगा। यदि आपके द्वारा लगाई गई मनी का आपको 10% प्रॉफिट हो जाता है तो मैं कहता हूं कि आपको सेटअप क्लोज कर देना चाहिए। जैसे ही आप एक महीने तक ऐसी ट्रेडिंग करोगे, आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। 10-10% यदि आप डेली लेते हो तो दोस्तों मैं कहता हूं 22 डेज होते हैं हमारे ट्रेडिंग के, तो आपके 220% मनी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपको लॉस भी होगा। तो दोस्तों मैं कहता हूं ज़्यादा नहीं, आप 50% भी मंथ में अगर यदि आपकी मनी को इंक्रीज कर देते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना होगा। तो लॉस से बचने के लिए सबसे पहले आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। और दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड हो सकती है? ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए कोई भी दवा नहीं बनी है, आपको सिर्फ आपकी साइकोलॉजी पर ही काम करना है। यदि आप साइकोलॉजी के अनुसार काम करते हो तो दोस्तों आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड हो सकती है। दूसरी बात, आप जब भी मार्केट में ट्रेड लेते हो तो दोस्तों कोई भी ट्रेड लो, आपको सेटअप पर ट्रेड लेना चाहिए। विदाउट सेटअप कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक और बेहतरीन तरीका, यदि आप अपने सेटअप पर ट्रेड लेते हो तो आप 100% ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों, आज हमने आपको मार्केट के अंदर कौन सी कॉल दी थी। तो आइए एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको आज एक कॉल दी थी, यहां पर ये दो कॉल दी थी, लेकिन दोस्तों एक्टिव एक ही कॉल हुई थी। निफ्टी 23,050 का पी दिया था 61 पर बाई करने के लिए। उसके बाद में 23,100 का सी दिया था बाई अब वो 101 पर। तो दोस्तों पी साइड में हम एक्टिव नहीं हुए, हम सी साइड में एक्टिव हुए थे। जब निफ्टी का मैंने पी का ट्रेड दिया था, उसका देने का लॉजिक था रिवर्सल ट्रेड। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन बना तो फिर मैंने आपको सी का ट्रेड दे दिया और पी आपका एक्टिव नहीं हुआ। दोस्तों पी एक्टिव नहीं हुआ था, आपका सी ने आपका गया था 138 तक, फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हुआ था। उसके बाद में मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई थी, तो मैंने आपको कोई कॉल भी नहीं दिया था। और दोस्तों खासकर मैं आपको कॉल इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जब भी मैं कॉल देता हूं, जिन लोगों को प्रॉफिट हो चुका है वो भी उस कॉल में घुसने की कोशिश करते हैं और वो लोग ओवर ट्रेडिंग के अंदर चले जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि कल मार्केट आपका किस तरह से रह सकता है। तो दोस्तों वन डे फ्रेम पर है आपका चार्ट। अब वन डे फ्रेम पर आप चार्ट में देखोगे कि दो कैंडल ऐसी बनी है जो आपस में एक दूसरे को खींच रही है। इस कैंडल को देखें तो दोस्तों ये कैंडल आपकी ऊपर की तरफ हैम्बर बनाया है, इसने नीचे की तरफ हैम्बर बनाया है। अर्थात यहां से मार्केट को ऊपर की तरफ गया, यहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ आया। दोनों कैंडल्स के अंदर अब असमंजस हो गया कि मार्केट जाएगा किस साइड में। तो दोस्तों मार्केट किस साइड में जाएगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए, उसके बाद में इस लेवल को मार्क कर लीजिए। तो आइए दोस्तों दोनों लेवल्स को मार्क करते हैं। हम अभी वन डे फ्रेम पर है और दोनों लेवल को मार्क करने के बाद में फिर हम चलेंगे आवरली चार्ट पर। तो यहां से हम पहला लेवल मार्क कर लेते हैं। ये निकल के आएगा दोस्तों लगभग आपका 22,700 और 80-85 के आसपास के लेवल निकल के आता है। उसके बाद में हम अगला लेवल मार्क करेंगे ऊपर का, ये लेवल होता है दोस्तों आपका 22,200 और 41 के आसपास का। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कैंडल बनी हुई है आपकी ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो इंपॉर्टेंट कैंडल का मतलब यह है कि मार्केट यहां से अगर यदि यहां तक आता है इस जगह तक, तो यहां आप कोई रिवर्सल ट्रेड ढूंढ सकते हो। यहां से आपको रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है आसानी से। रिवर्सल ट्रेड के साथ रिस्क लीजिए, यहां अगर यदि आपको ट्रेड मिला तो अच्छा प्रॉफिट भी आपको मार्केट में हो सकता है। अब आइए दोस्तों चलते हैं हम आवरली चार्ट पर। जैसा कि मैंने आपको लेवल्स निकालना बताया कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालेंगे, तो पहले इंट्राडे पर फिर आवरली चार्ट पर। अब आवरली चार्ट पर आप देखोगे दोस्तों इंट्राडे के और आवरली चार्ट के लेवल बहुत ही बढ़िया आपको एक दूसरे के साथ मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आवरली चार्ट पर हम एक लेवल और लगाएंगे तो ये वाला लेवल आपका आवरली चार्ट पर निकल के
आता है। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पर और 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि आपको किस तरह के लेवल यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं तो दोस्तों कोई भी नया लेवल आपके लिए नहीं निकल के आते हैं और यही लेवल अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 15 मिनट के चार्ट पर। तो यदि मार्केट 241 से ऊपर गया तो दोस्तों हम 15 मिनट के चार्ट पर एक बार मार्क करेंगे कि मार्केट फिर आपका कहां तक जा सकता है। देखिए फिर मार्केट आपका पहला झटका लेगा, वो कहां पर लेगा, यहां पर आपको मार्केट झटका लेता हुआ दिखाई देगा इस जगह पर। तो इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए, ये वाला लेवल है दोस्तों आपका, यहां हम इसको मार्क करेंगे तो ये लेवल है दोस्तों आपका 23,420 के आसपास का। अब हम इसको कर देते हैं दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि हम अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर करेंगे। 5 मिनट के चार्ट पर कुछ भी ऐसा खास नहीं है, जो 15 मिनट के चार्ट पर था वही 5 मिनट के चार्ट पर है। यहाँ है लेवल्स, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे फिर अगला लेवल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यदि कल आपका मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, इस दायरे के अंदर, यहाँ इस लेवल के अंदर ओपन होता है 22,950 और ऊपर है दोस्तों 22,240, थोड़ा बड़ा लेवल है, लेकिन लेवल इससे नीचे और कोई भी नहीं निकल के आ रहा है, तो ये बड़ा लेवल ही हमको रखना पड़ेगा। तो 23,240। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि 22,950, 23,240 बहुत बड़ी रेंज होगी, हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है मैं बताता हूं। यदि मार्केट आपका यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर के दोस्तों यहाँ से कोई रिवर्सल ट्रेड आपको देता है, तो यहाँ आप एक रिवर्सल ट्रेड लीजिए। यदि मार्केट आपका यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है, या तो आज की क्लोजिंग के आसपास आता है, यहाँ इस पर 23,000 के आसपास, तो यहाँ से आप फिर दोबारा से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। यहाँ आप ट्रैप होते हो तो इस जगह पर आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपके रिवर्सल ट्रेड की हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं यदि मार्केट आपका गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट 300 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो जाए, ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है इतना, तो इस चीज को हम अभी छोड़ देंगे। हम देखते हैं गैप डाउन जरूर मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ कहीं ओपन होगा, और मेरा मानना है कि मार्केट ओपन होगा तो 22,950 के आसपास में ही कहीं मार्केट ओपन होगा, 23,000 22,950 के आसपास। तो यहाँ हम वेट करेंगे, यदि यहाँ ओपन होकर के मार्केट नीचे की तरफ आता है, पहली कैंडल ब्रेक करती है, जाने देंगे मार्केट को। यदि पहली कैंडल इसके ऊपर बनती है और फिर उसके बाद में दूसरी कैंडल 5 मिनट की इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो दोस्तों हम इसमें पी में ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से हम दोस्तों निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।